सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, मुझे फोकस्ड एफर्मेशन करना चाहिए या फिर मुझे रोबोटिक एफर्मेशन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को रोबोटिक एफर्मेशन पसंद नहीं होता है ना। जब भी हम रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं, जैसे जब मैंने भी मैनिफेस्टेशन के जर्नी में जब मैं एफर्मेशंस ये सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला था, मैं भी रोबोटिक एफर्मेशन ही कर रहा था। और जैसे आप लोगों को भी कुछ लोगों को फील होता है कि रोबोटिक एफर्मेशन करने से थोड़ा सा एंग्जाइटी फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम चीज़ कर रहे हैं, इसलिए बार बार उस चीज़ को रिपीट करे जा रहे हैं। एक्चुअल में रोबोटिक एफर्मेशन ऐसा नहीं किया जाता है। रोबोटिक एफर्मेशन को करने का भी थोड़ा तरीका अलग है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। एंड जो भी लोग बताते हैं रोबोटिक एफर्मेशन करो, वो एक चीज़ को मिस करते हैं, वो है स्टेट, है ना। हमें अपने स्टेट को सही रख के फिर रोबोटिक एफर्मेशन अगर हम करेंगे, मतलब इस फुलफिल वाला स्टेट में आके अगर हम रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए रोबोटिक एफर्मेशन भी काम करेगा। बट कुछ लोगों को दिन भर जपते रहना अच्छा नहीं लगता, है ना। मेरे जैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि भाई अगर मेरे पास वो चीज़ है तो मैं दिन भर क्यों रटूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे मेरे मन में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे रोबोटिक एफर्मेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे सिर्फ फोकस्ड एफर्मेशन करना चाहिए, या फिर मुझे दोनों का मिक्स करके करना चाहिए। तो एक्चुअल में एफर्मेशंस काम कैसे करते हैं, एंड एफर्मेशंस आप खुद भी कैसे क्रिएट कर सकते हो, और एफर्मेशन का रियल मीनिंग अगर आप समझ जाते हो तो फिर अगर आप बस लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है। वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें बताया है। एफर्मेशंस को किस तरीके से आप खुद क्रिएट कर सकते हो, क्या ऐसे कर सकते हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर लाइन को रटने की ज़रूरत नहीं है। हम रटते हैं ना एक पर्टिकुलर लाइन को, है ना। तो वो जो रटना है वो रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो रटना बहुत ऐसा लगता है कि मैं रोबोट के जैसा चीज़ों को कर रहा हूँ। रोबोट के जैसा मैं एक ही लाइन को बार बार बोले जा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ होता है सबके साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, राइट। तो अगर आप इन सब चिंगुल से मत फंस के बाहर निकलना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं, चलो ठीक है, आप दो टाइप का एफर्मेशन करते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं दो टाइप ऑफ पर्सन को लेता हूँ। एक जो फोकस्ड एफर्मेशन करता है, ओके। फोकस्ड एफर्मेशन वो सिर्फ मान लेते हैं दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वो क्या कर रहा है, फोकस होकर एफर्मेशन कर रहा है, ओके। बाकी का टाइम वो क्या कर रहा है, जिस टाइम पे वो एफर्म किया उसी टाइम पे वो बस विजुअलाइज कर रहा है कि ओके ठीक है ये मेरा गोल है। वो फोकस होके आंख बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में जाके वो एफर्म कर रहा है। उस टाइम पे तो सब सही है, बढ़िया है, परफेक्ट है। बट उसके बाद पूरे दिन में, है ना, 24 घंटे में मान लेते हैं वो सिर्फ एक ही घंटा एफर्म किया, या फिर वही है मिला के, है ना, सुबह आधा घंटा किया या फिर शाम को आधा घंटा किया, रात को सोने से पहले आधा घंटा किया, ये जो भी चीज़ है। फिर वो करने के बाद क्या है, पूरा एक घंटा, बाकी जो 23 आवर्स है उसमें से कुछ टाइम तो वो सो ही जाता है ना। और बाकी के जो टाइम होता है दिन भर में, वो उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके, चाहे वो आपका एसपी हो, चाहे जॉब हो, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, वो सारी चीज़ों को लेके आपके मन में क्या चीज़ें चल रहा है। मतलब सिर्फ आप जब एफर्म कर रहे हो, ध्यान से समझना बातों को, जब आप एफर्म कर रहे हो सिर्फ आप उसी टाइम पे उस स्टेट में जा रहे हो, या फिर उसको आप रियल मान रहे हो, या फिर ऐसा मान रहे हो कि ओके ठीक है ये एफर्मेशन करने से मेरा जो ये काम है ये हो जाएगा। बाकी का जो काम है, बाकी का जो टाइम है एफर्मेशन के बाद, वो आधा घंटा, सुबह आधा घंटा होने के बाद, जो पूरा दिन में आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, पूरे दिन में आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, अपना काम वाम जो भी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस टाइम पे अपने आप को क्या बोल रहे हो, वो जो एक इनर कन्वर्सेशन होता है ना, एक होता है कि बाहर से हम चीज़ों को बोल रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि रिपीटेशन से, रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से हमारा माइंड जो है वो रिप्रोग्राम होता है एंड उसको सच मानने लगता है। करेक्ट, बिल्कुल भी बेकार चीज़ नहीं है ये सही चीज़ है, सही है, सही सही जा रहे हो आप। लेकिन ये जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, उसी टाइम पे बार बार रिपीट किया, उसके बाद आप क्या रिपीट कर रहे हो, उसके बाद पर्टिकुलर वो 30 मिनट के बाद 5 मिनट तक तो आप ठीक हो, 10 मिनट तक ठीक हो, आधा घंटा तक भी मान लेते हैं ठीक हो। उसके बाद जब उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके कोई भी थॉट आ रहा है,
पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके कोई भी थॉट आ रहा है, तो उस टाइम पे सोच क्या रहे हो, उस टाइम पे तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। अपना अंदर से एक आवाज़ आता है ना, वो जो आवाज़ है वो आपको क्या बोल रहा है, अंदर से जो आप बोल रहे हो अपने, जिसको हम बोलते हैं इनर टॉक, है ना, सेल्फ टॉक, इनर टॉक, जो भी आप बोलते हो, उसमें आप क्या बोल रहे हो। ध्यान से सोचो कि सच में मैं अपने डिज़ायर को लेके अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ, ऐसे खुद से मैं क्या ऐसे बातें कर रहा हूँ जो बातें मैं एफर्म के टाइम पे उल्टा बोलता हूँ, एफर्मेशन के टाइम पे उल्टा बोलता हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ तो कुछ और ही बोल रहा हूँ, डिज़ायर्स के रिलेटेड कुछ और ही, वो ऑटोमेटिक हो गए हैं, वो ऑटोमेटिक थॉट हो गए हैं। और वो ऑटोमेटिक थॉट जो है वो मुझे ज़्यादा उस बेकार के स्टेट में रख रहे हैं, आई मीन मेरे ओल्ड स्टेट में रख रहे हैं। मैं परसिस्ट करना चाह रहा हूँ अपने न्यू स्टेट के लिए, लेकिन मुझे वो रख रहे हैं कहाँ पे, मेरे ओल्ड स्टेट में। इसको आपको क्या करना है, नोटिस करना है। और चेंज क्या करना है, चेंज सिर्फ यही करना है कि आपको आपका जो इनर टॉक है उसको चेंज करना है, उसी टाइम पे उसको फ्लिप करना है, उसी टाइम पे उसको फ्लिप करना है। और ऐसा नहीं कि यार आपको 24 घंटे ही फ्लिप करते रहना है, 24 नहीं यार, 70,000 थॉट है, 70,000 थॉट में से निगेटिव थॉट्स आएंगे, काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे थॉट्स को हम ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, जो पॉजिटिव है वो तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन एक या दो, 10 में से अगर एक नेगेटिव आता है या 100 में से अगर एक नेगेटिव आता है तो उसको ही पकड़ के बैठेंगे, भाई ये क्यों आया, आया तो आया, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे कि आपने डिज़ायर जब कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा मान लेते हैं डिज़ायर कंप्लीट हो गया, डिज़ायर कंप्लीट होने के बाद क्या तुम्हारा नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, राइट। तो उस टाइम पे क्या चीज़ें बिगड़ गया, नहीं, तुम्हें बस फ्लिप करना आना चाहिए, ओके। और सारे थॉट को भी फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, सारे थॉट्स को फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उस स्टेट में रहना है, और वो 24 घंटे में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप एफर्मेशन करो जितना टाइम करना है, फिर उसके बाद आपको अपने काम पे ध्यान देना है। 24 घंटा कोई इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता, 24 घंटा 24/7 आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हो, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हमारा सराउंडिंग ही ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट उस टाइम पे हम अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और उस थॉट को क्या मीनिंग दे रहे हैं। वो जो पर्टिकुलर एक नेगेटिव थॉट आया उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए वो जो पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या अफर्म कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो, अपने आप से बातें क्या कर रहे हो, अपने डिज़ायर्स को लेके, अपने डिज़ायर्स के रिलेटेड अपनी गोल्स को लेके क्या बातें कर रहे हो, वो सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि वो 10 मिनट आपके पूरे 23 आवर, आई मीन जितने भी टाइम आप जाग रहे हो वो पूरे टाइम को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। वो फिर ऐसा क्या है कि मतलब समुंदर को सुखाना है तो एक बाल्टी पानी निकाला, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है, इनर टॉक को ऑब्जर्व करो। यही तो हम सीखते हैं 21 डेज़ के सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज में, कि इनर टॉक को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या करना है, उसको फ्लिप करना है, ओके, उसको सही करना है। चलो ये तो हो गया कि आप फोकस्ड एफर्मेशन कर रहे हो थोड़े टाइम, फिर उसके बाद आपका क्या स्टेट होना चाहिए, है ना। जो लोग रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं। रोबोटिक एफर्मेशन में कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो एंग्जाइटी फील करते हैं, वो थोड़ा सा लाइक ऐसा फील करते हैं कि भाई अगर मेरे पास वो चीज़ है तो फिर मैं क्यों इतना उसको रटते फिरूँ फिर दिन भर। और वो भी एक ऐसा होता है कि अगर मैं ना करूँ, थोड़ा टाइम अगर ना भी करूँ, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं अफर्म नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगा, 110% होगा। किसने बोला आपको 24 घंटे आपको उस स्टेट में रहना, किसने बोला आपको 24 घंटे आपको अफर्म करते रहना है, किसने बोला आपको ये सब चीज़ें। जितने भी चीज़ें आप अभी मैनिफेस्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में, अभी भी जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है वो सारी चीज़ों को तो आप मैनिफेस्ट कर चुके हो ना। वो जो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, कितनी बार आपने 24 घंटा अफर्म किया था, कितनी बार आप उस स्टेट में 24 घंटा रहने की कोशिश किए थे, नहीं किए थे। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं है, इसको सिर्फ हम हार्ड बना दे रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। इसको सिर्फ हम हार्ड बना दे रहे हैं कुछ ऐसे चीज़ों को मिला के या फिर सोच के।
तो मान लेते हैं कि आप रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हो, तो जो रोबोटिक एफर्मेशन आप कर रहे हो ऐसे स्टेट में कर रहे हो क्या कि आपके पास वो ऑलरेडी वो चीज़ है, ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है, या फिर ऐसे स्टेट में कर रहे हो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा तो वो मुझे ज़्यादा मिलेगा, आई मीन वो मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है आपके माइंडसेट को, कि मैं अपने स्टेट को अपने आप को याद दिला रहा हूँ। अपना जो स्टेट है, क्या स्टेट है कि ऑलरेडी हैविंग इट, मेरे पास वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी हैविंग इट वाला जो स्टेट है उसको मैं रोबोटिक एफर्मेशन करके बार बार याद दिला रहा हूँ। और यहाँ पे फीलिंग्स की भी ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि एफर्मेशन का नाम ही रोबोटिक एफर्मेशन है। तो रोबोटिक एफर्मेशन का मतलब फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं है। तो फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं है कब ऐसा होता है कि हमारे पास अगर वो चीज़ है, मान लेते हैं आपका एसपी है, आपका गाड़ी है, आपका जॉब है, या जो भी चीज़ें हैं आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो पर्टिकुलर वो चीज़ अगर आपके पास अभी है, तो क्या आप हर टाइम फीलिंग्स के साथ रहोगे, हर टाइम एकदम भाई एक्साइटमेंट ऐसा चीज़ रहोगे क्या? नहीं रहोगे, राइट? तो फिर जब हम रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं तो हर टाइम हम फीलिंग्स में रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ना भी करें, जैसे हम स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट में रहने की बात करते हैं कि भाई हमें वो स्टेट में रहना है, कौन सा स्टेट में, हैविंग इट वाला है ना, लिव इन द एंड मोमेंट, वो हर टाइम रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी बोले नेविल गॉडेड ऐसे कुछ बोले? नहीं बोले हैं, राइट? हर टाइम नहीं रह सकता इंसान यार, ठीक है? तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, चेंज करना है अपने इनर टॉक, आपकी इनर टॉक को चेंज करना है। इनर टॉक को चेंज करने के बाद, इनर टॉक चेंज करते ही आपको कुछ छोटे मोटे एक्शंस भी लेने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर वो आपका गोल है कुछ लाइक आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, है ना, जॉब या ऐसा कुछ चीज़ें, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या जो भी चीज़ें ऐसे आप करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको कुछ इंस्पायर्ड एक्शन आएंगे, वो इंस्पायर्ड एक्शन आप ले सकते हो। लेकिन एसपी के केस में अगर आपको एक्शन ना भी लो तो भी चीज़ें चलेगा, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे पूरा एनर्जेटिकली ही काम होता है। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कभी ऐसा मत सोचना है कि भाई मेरे को इंस्पायर्ड एक्शन आ रहा है कि मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, ये करूँ। नहीं यार, वो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है, वो चेजिंग वाला एनर्जी है, ठीक है? तो गाइज़ आपको आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा कि आपको पॉइंट आउट करना है कि मेरा जो वो इनर टॉक है वो क्या चल रहा है। आफ्टर एफर्मेशन, आफ्टर विजुअलाइजेशन, वो टाइम पे तो सब सही चल रहा है। मेक श्योर करना है कि जब भी वो डिज़ायर के बारे में थॉट आए, मेक श्योर करना जब भी वो डिज़ायर के बारे में आप सोचो या याद आए कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो उसको आपको उस टाइम पे फ्लिप करना है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी डिज़ायर के रिलेटेड कुछ थॉट आता है तो वो पॉजिटिवली जाना चाहिए, आई मीन तुम्हारे फेवर में ही जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इनर टॉक को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे फ्लिप करना पड़ेगा। और हाँ, आप फोकस्ड एफर्मेशन, रोबोटिक एफर्मेशन दोनों कर सकते हैं। मैंने कोई भी चीज़ को करने के लिए मना नहीं किया, या आप दो चीज़ें करो, मिक्स करके भी करो, लेकिन स्टेट ऐसा होना चाहिए। और जब आप नहीं कर रहे हो तो आपका इनर टॉक ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने अभी बोला। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।